नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार। आप सबसे निवेदन है कि राम मंदिर ट्रस्ट में चंदा चोरी के मुद्दे पे हमारे ट्रस्ट को बदनाम करने से वंचित रहें। जो ट्रस्ट के सदस्य हैं, इनको कड़ी से कड़ी कठोर सज़ा दी जाए। चोरी बिना ऊपर के सहपाठी के बिना नहीं हो सकती। जब तक वो सह नहीं देगा, जब तक उसकी तरफ से ग्रीन सिग्नल नहीं मिलेगा, तब तक नहीं होगी। इसीलिए मुख्य 3 आरोपी, इनको जल्द से जल्द अरेस्ट करके और इनको सबसे कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए, जिसमें चंपत राय भी हैं, अनिल मिश्रा भी हैं, गोपाल राय भी हैं। इन तीनों की मुख्य मिलीभगत से ही ये इतनी बड़ी घटना संभव हो सकती है। ये चीज़ें नहीं होने पे राम भक्तों की आस्था पे बड़ी चोट पहुंचेगी कि हम 500 सालों के इस संघर्ष को आज इसलिए नहीं तैयार किए, इसलिए संघर्ष करके बलिदान नहीं दिए कार सेवकों का, जो इस तरह की ये लूट करें और इनके लिए कोई कार्रवाई न हो। इनको कॉन्स्टिट्यूशन से हट के सज़ा देनी चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी याद रखे कि इस तरह से राम मंदिर के या हमारे कोई भी धार्मिक स्थल से अगर कोई चंदा चोरी करता है तो वो इस चीज़ से सचेत रहे कि उसको भी ऐसी सज़ा दंड ऐसी मिल सकती है। इसमें उनके लिए अच्छी है कि सज़ा तो रहे उम्र कैद की, फांसी की सज़ा न दो, उम्र कैद की सज़ा दो। और इनकी बॉडी पे हर मंथ में 2 बार ब्लेड मार के और नमक घिस के तब नहलाया करो, ताकि इनको उसकी तरफ से मालूम हो कि हमने कितना बड़ा घोर अपराध किया है। जिस राम मंदिर के लिए हमारे पूर्वजों ने कितनी बलिदान दी, हमारे कार सेवक कितने गोलियां खाए, और आज ये उस पे मजाक बना के रखे हैं। जो चंदा चोरी कर कर के अपने घर बना रहे हैं, अपने बिल्डिंग बना रहे हैं, कार खरीद रहे हैं, ऐशो आराम का वो कर रहे हैं। इसमें जो और भी सम्मिलित है उनको भी वैसी सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि ये मिसाल बने दूसरे के लिए, आगे कोई न कर पाए उसके लिए ये एक डर पैदा हो। इसलिए ये लीपापोती करने की जो सरकार की व्यवस्था है, इसको जल्द से जल्द बंद किया जाए और सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। कोई भी FIR होता है तो अरेस्ट होता है तो उसका इंट्रोगेशन किया जाता है। सरकार भी लीपापोती करने के लिए उनको इंट्रोगेशन न करके उनको JC दे रही है, PC देना चाहिए। और पुलिस डिपार्टमेंट हमारी बाकी चीज़ों के लिए PC मांगती है, इसमें क्यों नहीं PC मांगी? हमारे जज साहब PC इसमें क्यों नहीं दिए? तो इसमें पूरी सिस्टम का नाकामी दिखता है कि ये किसी ऐसे कार्य में लिप्त हैं जिसके कारण मजबूरी से ये लोग उसको सज़ा देने में असमर्थ हो रहे हैं। इस पे इंटीग्रेशन करके इसकी सच्चाई लाने में असमर्थ हो रहे हैं। ये ऐसा है कि कोई ऐसा कार्य तो नहीं है कि इसमें एल्पिस्टन फाइल की तरह ही कोई उस तरह फंसा हुआ है, उसके कारण इसको ब्लैकमेल किया जा रहा है कि हम चंदा चोरी कर रहे हैं लेकिन तुम्हारे को हमने ऐसा करके दिया है। तो अगर ऐसे भी है तो इनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि ये वर्षों तक इसकी मिसाल बनी रहे और दूसरे चंदा चोरी करने से बचें। हमारे विपक्षीगण जो अभी हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, ये राम भक्त इसमें न बोले। ये हिंदुओं की आस्था की, हिंदुओं का, हमारे घर की बात है, ये हमारे हिंदू समाज की घर की बात है। इसमें हम हिंदू समाज सक्षम है कि उनको सज़ा दें। हम इस राम भक्तों को ठेस न पहुँचाएँ, इसमें उनकी बोलने की ज़रूरत नहीं है। जो आदमी कार सेवकों पर गोली चलवा दे, जो आदमी एक हिंदू लड़की के बलात्कार होने पे मुस्लिम लड़के 5 मिल के बलात्कार करते हैं, उसको कर दे, लड़के हैं, गलती हो जाती है, क्या उसको फांसी दे दोगे? वही अगर उनके घर की लड़की की बलात्कार होता, अगर कोई मुस्लिम लड़की की बलात्कार होता तो ये वर्ड बोलते नहीं बोलते। तो इसलिए ये लोग तो ऐसी नसीहत न दें जो बलात्कारियों का समर्थन करते हैं इसलिए कि वो मुस्लिम है, जो कार सेवकों को ऊपर गोली चलाते हैं इसलिए कि वो हिंदू है, और वो मुस्लिमों के पक्ष में कहते हैं कि हम इससे भी ज़्यादा बढ़ के कुछ कर सकते हैं। तो वो हमारे लिए
इसमें न बोले वही अच्छा है। उनको शर्म आनी चाहिए कि वो किस में बोल रहे हैं। तुमको बोलना है तो तुम अपने डिपार्टमेंट में बोलो ना, तुम अपने वक्फ बोर्ड में बोलो जो तुम्हारे वोट बैंक है उसमें नहीं बोल सकते। कारण कि मालूम है कि उसमें बोलोगे तो तुम्हारे नंबर उसमें कट जाएंगे, तुम्हारे वोट कट जाएंगे, तो तुम उसमें नहीं बोलोगे। वक्फ बोर्ड में कितनी चोरियाँ हो रही है। अभी बहराइच में जो चोरी आई है ये सैकड़ों करोड़ की चोरी है, 100 करोड़ से ऊपर की। इसके लिए हमारे महानुभाव नहीं बोलेंगे, हमारे राहुल बाबा नहीं बोलेंगे, हमारे अखिलेश चाचा नहीं बोलेंगे। क्यों कि ये भ्रष्टाचारियों के वो हैं, दलाल हैं। ये खुदे उसमें के एक मुख्य मेंबर हैं, उसी से इनकी पेमेंट आती है, उसी सबसे ही इनकी चलती है। ये मुस्लिम में गरीबों को नहीं देखा जाता। मुस्लिम में जो अमीर हैं, मौलवी हैं, वही इसका संचालन करते हैं, वही इसकी लूट करते हैं। वक्फ बोर्ड में कितनी दुकानें ऐसी है जो 2,000 या 5,000 रुपये किराए पे है, ऊपर से 20-20 हज़ार रुपया किराया ली जाता है वक्फ बोर्ड के मेंबर के द्वारा। वो खाते में नहीं जाते वक्फ बोर्ड के, वो उनके जेब में जाते हैं। तो इस पे वो नहीं बोलेंगे कि आज 50,000 एकड़ से 9 लाख एकड़ ज़मीन कहाँ से बना लिए, कैसे बना लिए, जहाँ मर्जी वहीं कब्जा कर लिए। किसी का घर हुआ कब्जा कर लिए, जहाँ सरकारी ज़मीन देखा वहीं कब्जा कर लिए। तो इस पे हमारे मामा लोग नहीं बोलेंगे, कारण कि मामा को मालूम है कि बोलेंगे तो हमारा वोट कट जाएगा। तो इस पे शर्म करो, इस पे बोलो, इधर मत आओ। हिंदुओं की आस्था की वो है, हम हिंदू हैं इसके लिए सक्षम कि हम इसमें अपनी दृढ़ता से इनको सज़ा दिलाने का काम करेंगे। और मुझे बेहद अफसोस है कि सरकार इसमें खुल के कार्रवाई नहीं कर रही है। इसमें खुल को कार्रवाई करनी चाहिए, इसमें इनको पीसी लेनी चाहिए, ना कि जीएससी कोर्ट में जेल में जाके आप क्यों बयान ले रहे हो। हमारी पुलिस झुकी हुई है, हमारी पुलिस लाचार है। उनको कोर्ट में पेशी लो, आप पीसी लेके उनको अपने कस्टडी में करके तब इंट्रोगेट करो, तब उनको हर साक्ष्य के पास लेके जाओ। कहाँ चोरी किया, कहाँ बंटवारा किया, कैसे चोरी किया, ये सब इंट्रोगेट करके तब उसके सामने सच्चाई लाने की कोशिश करो। किसके किसके पूरे चैट से निकल जाएगा कि इसमें कौन कौन सम्मिलित है, किसको किसको पैसा गया है, किसका किसका इसमें तार किससे जुड़ा है। ये सारी चीज़ें निकाल के आप पूरी प्रॉपर्टी को जब्त करो। और इस प्रॉपर्टी और इसमें हम ट्रस्ट से भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जितने हमारे कार सेवक मारे गए हैं उनके घर वालों, अगर वो असमर्थ हैं तो उनको घर वालों को नौकरी दो, उनके घर वालों को इसमें वो आश्रय के लिए दो, उनके घर वालों को पेंशन के रूप में दो। न कि ये जो हमारे चोर लोग बैठे हैं इनको अपने भाई भतीजावाद, चाचा चचे और चाचा मामा जीजा साले के जो नाते हैं इनके थ्रू आप भरवा के या इनको लूट करने के लिए दे रहे हो। ये बहुत शर्म की बात है। अगर आप में जरा सा ईमानदारी है, इंसानियत है, तो आप उन कार सेवक जो गोली खाए हैं, जिनके बलिदान से हमारी ये मंदिर बनी है, हमारा ये ट्रस्ट बना है, उनके लिए आप कुछ करो। और उनको इसमें एक पेंशन की तरह एक कुछ भी छोटी राशि दो, ताकि उनके घर परिवार में कोई असहाय न हो। हमारे कोठारी बंधु को भी इसमें, उनके घर वालों को इसमें सदस्य में रखो। जो मतलब भाई, एक भाई आया तो दूसरा भाई भी आके और बलिदान देने के लिए तैयार हुआ, बलिदान दिया। तो इसलिए अनुरोध है ट्रस्ट से कि इसमें जो कार सेवक मारे गए हैं उनके लिए भी सोचो और उनको इसमें कार्य पे रखो और उनकी योग्यता के हिसाब से उनको कार्य पे रखो। न कि ये चोरों को भर्ती करो, न ये इनको जो ये 3 मेंबर हैं इन तीनों को तो वैसी सज़ा दो कि इनको उम्र कैद की सज़ा होनी चाहिए। और इनके जब भी हर 15 दिन पे इनकी बॉडी पे ब्लेड मार के और उसके बाद नमक घसीट के तब इनको नहलाया करो। और दिन में एक बार इसका वीडियो जारी हो, इसका वीडियो जारी हो, बाकायदे नेशनल चैनल पे दिखाए जाएं कि देखो ये चंदा, राम भक्त के चंदा चोरी का ये सज़ा है, ताकि दूसरे के लिए मिसाल बने कि ऐसा करने से पहले हम अपने को सोचें कि हम क्या करने जा रहे हैं और हमारी सज़ा क्या होगी। इसलिए मुझे अनुरोध है योगी जी से, मोदी जी से कि आप अगर इसमें नहीं इन्वॉल्व हैं, आप इसमें नहीं कोई सी तरह से तार जुड़े में हैं, तो आप इसकी स्वच्छ और निष्पक्ष जांच कराएं और इन तीनों को तो सख्त से सख्त सज़ा दें। कारण कि ये तीनों दोषी नहीं होते तो 5 लाख रुपया अगर अनुकल्प मिश्रा को पहले अकाउंट में मिला, पकड़ा गया, उस समय क्यों नहीं चंपत राय ने एक्शन लिया, उस समय क्यों नहीं FIR हुआ, यानी इन्होंने बचाने की कोशिश किया। तो चोर चोर मौसेरे भाई, चंपत राय भी उतना ही बड़ा चोर है जितना बड़ा अनुकल्प मिश्रा है।
इसलिए अनुरोध है कि ये 8 या 10 लोगों का नहीं, पहले तो ये 3 मेंबर को सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए और जितने दोषी हैं सबको वही उम्र कैद की सज़ा हो। और हर 15 दिन पे इनको ब्लेड बॉडी पे, पूरे बॉडी पे ब्लेड मार के या नमक घिस के और तब इनको नहलाया जाए, ताकि वो तड़प दुनिया को मालूम हो कि ये 500 सालों का संघर्ष का तुमने हमारे मजाक उड़ाया, उसका तुमको ये सज़ा मिली है, ताकि ये दुनिया देखे और मिसाल बने कि हाँ, राम भक्तों का आस्था से खिलवाड़ करने की सज़ा क्या हो सकती है। इसलिए अनुरोध है कि आप प्रशासन पे बैठे हो, आप उसके लिए सक्षम हो कि ये कार्रवाई करवा सकते हो, इंसाफ दिला सकते हो और चंदा चोरों को कड़ी से कड़ी सज़ा देंगे। इसके लिए आपसे अनुरोध है कि आप इस कार्य को पूर्ण रूप से जल्द करें, ताकि ये चुनाव प्रभावित ना हो। हम नहीं चाहते कि यहाँ चोरों का और देशद्रोहियों का वो मिले, जो आज बोलने जा रहे हैं मुसलमान के लिए ये हलफनामा देते थे कि ये आतंकवादी नहीं है, आतंकवादी होते हुए भी, तो ये जीजा साले का नाता इनका है, उनके इसमें बोलने का कोई औचित्य नहीं है। इसीलिए रिक्वेस्ट है कि राहुल बाबा और अखिलेश यादव भूल के भी इस पे ना बोलें। जो देशद्रोहियों के समर्थन में झंडे उठाते हैं, देशद्रोहियों के समर्थन में खड़े होते हैं, देशद्रोहियों के लिए हड़ताल करते हैं, वो हमारे राम भक्तों के लिए कुछ ना बोले। और इस बीच में वो ना बोले कारण कि वो राम भक्त है ही नहीं, वो तो मुल्ला मुलायम है। राहुल तो ऐसे ही फिरोज खान का पोता है। तो इसीलिए इसमें इन लोगों से उम्मीद न है कि ये बोलें और बोलने की कोशिश भी न करें। और हमारी जनता से भी अनुरोध है कि वो इस चीज़ के इनके बहकावे में न आए, कारण कि ये वही राज्य करेंगे, वही चीज़ करेंगे जो इनकी मानसिकता है, देशद्रोही मानसिकता है, देशद्रोही कार्य करेंगे। इसलिए अनुरोध है कि इनकी बातों में न। धन्यवाद।